मोदी डर गया, मोदी डर गया। क्या चिल्लम चिल्ली लगा के रखा है ये 4 दिन से। मोदी डर गया अरबियों से। हाँ, इसलिए नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। उन अरबियों से मोदी डर गया। मोदी अमेरिका से नहीं डरा, रशिया से नहीं डरा, चीन से नहीं डरा, उन अरबियों से डर गया। दिन में मैक्सी पहन के घूमने वाले अरबियों से डर गया मोदी। सिर पे फटका बांध के प्रेशर कुकर का टायर ट्यूब बांधने वाले उन अरबियों से मोदी डर गया। हाँ, मोदी डर गया, इसलिए नुपुर शर्मा को निकाल दिया पार्टी से। हाँ, बहुत डरपोक है मोदी। अरे 4 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है तो चिल्लाने लग जाते हो, सरकार गिराने की बातें करने लग जाते हो। पेट्रोल का तो 4 रुपया तुमसे बर्दाश्त नहीं होता अगर बढ़ जाए तो। हाँ, क्या चाहते थे मोदी? मतलब सारे अरब देश से व्यापार बंद कर देवे। सारे अरब देशों से व्यापार बंद कर दे, पेट्रोल तुम्हारा बाप देगा। ये जो तुमको पेट्रोल, डीजल, घासलेट, मिट्टी का तेल, केरोसिन है ना, ये सब चाहिए, गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब कहां से आएगा? कहां से आए? 2 साल कोरोना के बाद जब अब देश की स्थिति थोड़ी सुधरने वाली है, देश की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, तो देखा नहीं जा रहा है। हाँ भाई, ये अरबी आप जानते हैं 60% जो आपके देश में पेट्रोल, डीजल, घासलेट, गैस सब आ रहा है, 60% वहां से आता है, उनके सप्लायर है वो। हाँ, और प्लस आपसे काफी तादाद में माल भी खरीदते हैं। आप जिसको दुबई बोलते हो ना, यूएई, हाँ, वो आपका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। और 90 लाख, कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ जो भारतीय है वो इन अरब कंट्रियों में रहते हैं, काम करते हैं। 60 लाख करोड़ कम से कम हर साल ये लोग सिर्फ जो पगार पाते हैं, जो इंडिया भेजते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? और तुम कह रहे हो कि उनसे व्यापार स्यापार सब बंद कर दो। हाँ, 60 लाख करोड़ कहां से आने वाला है? ये कौन देने वाला है? ये जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है वो कौन देगा? ये पेट्रोल, डीजल, घासलेट कहां से सप्लाई होने वाला है? कौन लाके देने वाला है? 4 रुपया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता अगर भाव बढ़ जाए तो जब अर्थव्यवस्था देश की पटरी पे आ रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो देखा नहीं जा रहा है। हाँ, शेर जब 2 कदम पीछे चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर डर गया है, वो ऊंची छलांग लगाने के लिए पीछे जा रहा है। तो हर समय मोदी डर गया, मोदी डर गया। 4 दिन से क्या चल रहा है? हाँ, नुपुर शर्मा हमारे देश की बेटी है, बहन है ना? उसका रोम भी बाका नहीं होगा। अगर उसने कुछ गलत सही कहा है तो उसका हमारे देश का न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन उंगली काट देंगे, उसका हाथ काट देंगे, उसका गला काट देंगे, ये नहीं चलेगा। देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है। उसको सबका भला बुरा सोचना है। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से फैसला नहीं ले सकता, पूरे देश का सोचना है उसे। 2 साल से बिठा के खिला रहा है सबको, बिठा के सबको वैक्सीन लगाया। हाँ, और अब जब देश थोड़ा आगे बढ़ने लगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगी, तो कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा है। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो देश के दुश्मन है, चीन, सबसे बड़ा अल्टीमेट दुश्मन है आपका चीन। वो चीन है जो नहीं चाहता, वो आपसे को दूर करना चाहता है। चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ये मिडल ईस्ट, अरबी कंट्री हो, सबसे दूर करना चाहता है आपको। दुनिया में अलग थलग करना चाहता है भारत को। तो इस तरह अगर हम छोटी छोटी बातों से सबसे झगड़ा करने लग गए तो अपने आप अपनी मौत मरेंगे। इतनी समझ नहीं है।
हाँ, छोटी सी बात के लिए मोदी जी डर गए। हाँ, ये नहीं सोच रहे कि वो अरबियों से कितना लेन देन है हमारा। हाँ भाई, शुभचिंतक तो नहीं है वो हमारे, लेकिन कम से कम जरूरत पड़ने पे काम आते हैं। और जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाओ ना, पेट्रोल तुम्हारी कमजोरी है, इस देश की कमजोरी है। पेट्रोल, डीजल, घासलेट गैस नहीं है हमारे देश में, ये हमारी कमजोरी है। हम इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना भाई। आप देखते हो ना, रेलवे पटरियों पे हर जगह बिजली के तार लगाए जा रहे हैं ना। सारे डीजल वाले जो आपके ट्रेन हैं, सबका विद्युतीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां धीरे धीरे कम की जा रही है, इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स लाए जा रहे हैं। हाँ, अब तो हमने पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल, यानी कि जो गन्ने का रस है, उससे हमने चलाने की भी टेक्निक डेवलप कर ली है, जिससे आराम से 42,000 करोड़ रुपया बचेगा। तो अभी तो हमने 10% ही मिलाया है पेट्रोल में इथेनॉल, हो सकता है आगे हम 20% मिलाए। तो हम